आ जाए। थोड़ा सा जगह बदल कर देख लीजिए ताकि आवाज आप सभी को स्पष्ट रूप से आए और बिना किसी हाँ, गणपत सर आपका मैसेज है क्लियरली आ रही है। नूरशाद सर का मैसेज है कि क्लियरली नहीं आ रही है। तो निवेदन करूंगा जिन जिन लोगों को क्लियरली नहीं आ रही है आवाज, वो व्यक्ति बहुत ही क्लियर वॉइस आ रही है। हाँ, हाँ। तो जिन-जिन लोगों को क्लियर नहीं है, वो प्रयास करें कि अपनी जगह को बदलने का प्रयास करें, ताकि हर व्यक्ति जो है अ, एक सही से ट्रेनिंग को अनुभव कर सकें विद वॉइस क्लैरिटी एंड एवरीथिंग। हर व्यक्ति को क्लियरली स्पष्टता के साथ आवाज़ आ सके और वो ट्रेनिंग में अपने सीखने के सफ़र में आगे बढ़ सकें। और तो बिना समय को गँवाए आज के सीखने के सफ़र में हम सभी लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं बड़ों का आशीर्वाद लेकर हम ट्रेनिंग में आगे बढ़ते हैं। तो बताना चाहूँगा कि ओके, ओके। कन्फर्मेशन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आवाज़ सभी को स्पष्ट आ रही है, क्लियर आ रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद कन्फर्मेशन के लिए। सो बड़ों के आशीर्वाद के साथ ट्रेनिंग में आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑनरेबल संजीव कुमार सर का। पूरी मैनेजमेंट टीम को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। सभी टीम लीडर्स और सभी रैंक अचीवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुख्य रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे रिस्पेक्टेड लीडर दिलीप चौबे सर का, जिनकी वजह से ये ट्रेनिंग पॉसिबल हो पा रही है। और पैनल पर मौजूदा 369 व्यक्तियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो जिन्होंने समय को निकाला आज की ट्रेनिंग का हिस्सा बने। सो थैंक यू सो मच वन्स अगेन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वन्स अगेन। आप सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आज की ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत-बहुत दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। ठीक, तो आज हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स की ट्रेनिंग का डे नंबर 4 है, जिसमें हम सेशन नंबर 4 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। और इसके पिछले 3 सेशनों में जो हमने बातचीत की है, कुछ प्रोडक्ट्स के न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत की थी और ये प्रोडक्ट्स को अलग-अलग जगहों पर कहाँ-कहाँ, किन-किन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं कि ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधित लाभ हम सभी को मिल सके, इन बातों के बारे में हमने जाना था। अब हम जानकारी हासिल करेंगे आज आखिरी दिन में जितने भी बचे हुए न्यूट्रास्यूटिकल्स के मेन प्रोडक्ट्स हैं, उन पर हम जानकारी हासिल करने का पूरा-पूरा प्रयास करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग तैयार होंगे। तैयार हैं क्या आप सभी लोग? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मनोहर सर बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, तैयार हैं क्या हम सभी लोग? तैयार लोगों के चेहरे देख लूँ क्या एक बार? कि तैयार लोगों के चेहरे कैसे दिखते हैं? अरे! ये तो बड़े सुंदर लगते हैं तैयार लोगों के चेहरे, तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। इतने सुंदर होते हैं तैयार लोगों के चेहरे, ओहो हो! धन्य हो। आप सभी रेडी लोगों के लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ बजा दूँ आपकी आपके रेडीनेस के लिए, आपकी तैयारी के लिए मेरी तरफ से ज़ोरदार तालियाँ हैं आप सभी के लिए। ओके, ओके, ओके। चलो, तो बिना समय को गँवाए आप सभी के साथ अपनी स्क्रीन में शेयर करने जा रहा हूँ। ताकि आप सभी लोग देख सकें आज किन-किन प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। ठीक है, तैयार लोगों के चेहरे इतने खूबसूरत दिखते हैं मुझे नहीं पता था। अभी-अभी आप लोगों ने मुझे दिखाने का प्रयास किया है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छा मैं भी तैयार लग रहा हूँ क्या? ट्रेनिंग के लिए? आप ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं, पर क्या मैं भी तैयार दिख रहा हूँ क्या? गणपत सर ने कहा, हाँ डेविड सर, मेरे लिए तो तालियां नहीं बजाई, अपने लिए तालियां ले ली हैं गुरुदेव और मेरे लिए तालियां नहीं बजाई हैं। क्या बात है? क्या अपनी तैयारी के मस्ती कर रहा हूँ। मस्ती कर रहा हूँ, सिर्फ मस्ती कर रहा हूँ। तालियाँ लेना उद्देश्य नहीं था। बस ताने मारना उद्देश्य था, बस मस्ती मज़ाक के लिए हँसते-खेलते ट्रेनिंग के में आगे हम बढ़ जाएँगे। और आज की ट्रेनिंग का जो सबसे पहला मैं कर दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ। डेविड सर आपको रोज़ याद दिलाना पड़ता है कि डेविड सर एक बार स्क्रीन को फुल कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, मैं स्क्रीन को मैंने फुल कर दिया है। तो आज की ट्रेनिंग का जो सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है, प्रोडक्ट का नाम है फेनल डॉग ड्रॉप्स। सौंफ से निर्मित प्रोडक्ट है और सौंफ का इस्तेमाल आप बखूबी जानते हैं कि आज से नहीं, मुझे लगता है कि हज़ारों सालों से लगातार किया जा रहा है। ऐसा सौंफ में क्या है जो लाभ देने में शरीर की मदद कर सकता है, तो बताना चाहूँगा पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं में लाभ देने में सौंफ मदद कर सकता है। तो जब हम बात करते हैं पाचन तंत्र संबंधित समस्या माने क्या? माने जिन व्यक्तियों का पाचन कमजोर है, वो लोग सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पाचन अगर किसी व्यक्ति का कमजोर है, तो क्या उनका भोजन पचने में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है? जिनका पाचन कमजोर है, क्या उन लोगों को भोजन पचाने में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जिन लोगों का पाचन कमजोर है, भोजन पचाने के साथ-साथ क्योंकि भोजन पच नहीं रहा, ऐसे व्यक्तियों में गैस की समस्या भी जन्म ले सकती है। और गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, ये सब समस्याएं कमजोर पाचन की वजह से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गैस, एसिडिटी, भूख ना लगने की समस्या, भोजन ना पचने की समस्या, इन सब समस्याओं में हम सौंफ से बना ये प्रोडक्ट जिसका नाम है फेनेलडॉग ड्रॉप, इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। अब एक समझने योग्य बात यह है कि जिन जिन व्यक्तियों को गैस बन रही है, लगातार कई सालों से बन रही है और वो गैस रिलीज नहीं हो रही है, ऐसे व्यक्तियों में एक समय के बाद गैस के कारण जो पेट में टाइटनेस भी उत्पन्न होने लगती है। इसको ब्लोटिंग की समस्या के नाम से हम जानते हैं। माने ऐसे व्यक्ति में जिनके अंदर गैस बन रही है, गैस पास नहीं हो पा रही है, उनका पेट बहुत ज्यादा टाइट होने लगता है। ऐसे ही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो जब पेट टाइट होने लगे, ये गैस के कारण पेट टाइट होने की परिस्थिति को हम ब्लोटिंग के नाम से बुला सकते हैं। जब गैस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, तो पेट दर्द के अलावा चेस्ट पेन का कारण भी बन सकती है। गैस जरूरत से ज्यादा बढ़ने के कारण चेस्ट में पेन भी उत्पन्न होता है बहुत लोगों को। और यही समस्या बच्चों में भी देखी जाती है। गैस के कारण पेट दर्द जो उत्पन्न होता है, बच्चे इस पेट दर्द की समस्या से बार बार रोते रहते हैं, अपने दर्द को बयां नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब है ये समस्या बच्चों में भी है, बुजुर्गों में भी है और जवान लोगों में भी ये समस्याएं देखने को मिलती है। इन सब समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने फेनेलडॉग ड्रॉप का निर्माण करा, जिसका इस्तेमाल बच्चे भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं और युवा पीढ़ी, जवान लोग भी इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। अब ऐसा फेनेलडॉग ड्रॉप में और क्या है जो पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं से लाभ देने में मदद कर सकता है? तो आप सभी को बताना चाहूंगा, फेनेलडॉग ड्रॉप के अंदर आपके पाचन की प्रक्रिया को अच्छा रखने के लिए, गैस से राहत देने के लिए, एसिडिटी की समस्या से राहत देने के लिए फेनेलडॉग ड्रॉप के अंदर सौंफ के साथ साथ नींबू की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ अदरक की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है और सौंफ की मात्रा का तो इस्तेमाल किया हुआ है ही। अब लाभ क्या मिलते हैं? ये सारे हर्ब्स मिलजुल कर हमारे पाचन को मजबूत बनाने में, शरीर में गैस की मात्रा को कम करने में, एसिडिटी से राहत देने में और नौजिया की फीलिंग को कम करने में, ये सारे पोषक तत्व बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम करते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल हमारे फेनेलडॉग ड्रॉप में किया गया है। अब आप मुझे बताइए, कोई बच्चे जिनको पेट दर्द की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, गैस की समस्या के कारण वो बार बार रो रहे हैं, तो छोटे बच्चों के लिए गोलियां, सिरप खाना ज्यादा आसान प्रक्रिया है या फिर सौंफ का पानी पीना ज्यादा आसान प्रक्रिया है? आप खुद बताने का प्रयास करें। अगर छोटे बच्चों को खिलाया जाए, तो क्या गोलियां खाना बड़े शौक से खा लेते हैं, आसानी से खा पाते हैं बच्चे? सिरप बड़े आसानी से पी लेते हैं क्या बच्चे? या फिर सौंफ का पानी पीना बच्चों के लिए ज्यादा सुविधाजनक रहेगा, आसानी से बच्चे सेवन कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो, चैट बॉक्स में आप मुझे बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। आप लोग मुझे सिखा रहे हैं कि डेविड सर, बच्चों के लिए ज्यादा आसान तो सौंफ का पानी पीना रहता है। हमारा फेनेलडॉग ड्रॉप सौंफ के एक्सट्रैक्ट से मिलकर बना है और इसका इस्तेमाल बच्चे भी बहुत आसानी से बेझिझक रूप से कर सकते हैं। पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं में बच्चों के लिए भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है, बुजुर्गों के लिए भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है और युवा पीढ़ी के लिए भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। तो किस मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जस्ट प्लीज, किस मात्रा में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं तो बता दो। अगर हम 5 साल से ऊपर वाले बच्चों की बात करें, तो बताना चाहूंगा 5 से 10 बूंदें गुनगुने पानी में मिलाकर हमेशा भोजन के 1-1 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 5 से 10 बूंदें गुनगुने पानी में मिलाकर हमेशा भोजन के 1 घंटे के बाद ही फेनेलडॉग ड्रॉप का इस्तेमाल करें।
और भोजन के तुरंत बाद इसका इस्तेमाल कभी भी ना करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा। अब बात करें 10 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए, 10 साल से लेकर अडल्ट्स के लिए, एल्डरली पीपल के लिए, माने बुजुर्गों के लिए कितनी मात्रा? 10 से 15 बूंदों में 15 बूंदों को गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार भोजन के 1 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बड़ों के लिए 10 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए 10 से 15 बूंदे गुनगुने पानी में मिलाकर हमेशा भोजन के 1-1 घंटे के बाद दिन में 2 बार तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब बात करें छोटे बच्चों की, जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उनके लिए क्या करें? 5 साल से कम वाले बच्चों में 1 साल से ऊपर वाले बच्चों को सिर्फ 1 से 2 बूंद बस उनके गुनगुने पानी में मिलाकर उनके भोजन के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार तक सेवन करवाया जा सकता है। तो 1 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए सिर्फ 1 से 2 बूंद ही उनके गुनगुने पानी में दिन में 2 बार भोजन के 1-1 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज्यादा 1 साल से कम वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है? अच्छा, मात्रा की हमने बात करी, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हमने बात करी, कौन-कौन व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन चीज़ों पे हमने चर्चा करी है। और पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा, भोजन को पचाने के लिए बहुत अच्छा, अच्छी खुशबू के लिए बहुत अच्छा, कि मुँह से आने वाली अच्छी खुशबू पर भी असरदार है क्योंकि सौंफ से बना है। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं लंच करने के बाद इस्तेमाल करते हैं वो व्यक्ति किस चीज़ का? सॉफ्ट का। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? आप मीटिंग के बाद भी चाहें तो इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। ठीक? माने 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 आपने लंच के बाद अगर मीटिंग में जा रहे हैं, तो भी आप इसका इस्तेमाल करके जा सकते हैं। ये अच्छी खुशबू को मुँह से लाने में भी योगदान दे सकता है। मुख्य रूप से जो कांदा आप हम सब लोग खाते हैं, सैलेड के रूप में, सलाद के रूप में, उसके बाद में मुँह से खराब स्मेल आने की समस्या बनी रहती है। ऐसी परिस्थिति में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और आपको बता दूँ, जिन व्यक्तियों का पेट साफ ठीक से नहीं होता है ना, उनके मुंह से भी खराब स्मेल आने की संभावना बनी रहती है। ऐसी परिस्थिति में जिनको खराब स्मेल आने की संभावना बनी रहती है, उन व्यक्तियों के लिए भी फेनल ड्रॉप उपयोगी है। क्यों? क्योंकि पाचन तंत्र की सफाई करके शरीर से आने वाली मुंह से आने वाली खराब स्मेल पर भी काम करने में योगदान देने का काम करता है आपका ये प्रोडक्ट, जिसका नाम है फेनल ड्रॉप्स। ठीक है? कितने सारे इस्तेमाल हैं, एक प्रोडक्ट है, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, हर व्यक्ति इसका सेवन कर सकते हैं। बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के अगले प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है विटामिन के2। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हमने हमेशा निर्देशक का नाम दिया। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हमेशा निर्देशक का हमने नाम दिया। तो कहने का मतलब ये कि विटामिन के2 खाए गए कैल्शियम को हड्डियों के अंदर भेजने का निर्देश देने का काम कर रहा है। शरीर में जब जब हम लोग कैल्शियम का सेवन कर रहे हैं, कितने लोग कैल्शियम का सेवन कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पैनल पर मौजूदा जितने भी व्यक्ति हैं, सब लोग कैल्शियम का सेवन करते हैं किसी ना किसी रूप में। जो पैनल पर मौजूद नहीं है, भोजन करने वाले हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में कैल्शियम का सेवन करते हैं। अब जो कैल्शियम हम खा रहे हैं, ज्यादातर व्यक्तियों में यह समस्या है, उनको एहसास ही नहीं है कि ज्यादातर व्यक्तियों में खाया गया कैल्शियम हड्डियों के अंदर पहुंच नहीं रहा। अब क्योंकि खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों के अंदर पहुंच नहीं रहा, तो इससे क्या नुकसान होगा? व्यक्ति की हड्डियां कमजोर होंगी। हड्डियां कमजोर होंगी, जोड़ों के दर्द संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और एक नुकसान यह भी हो सकता है कि क्योंकि खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में नहीं पहुंचा, तो पूरे शरीर में कहीं भी घूम फिर सकता है। अगर कैल्शियम हड्डियों में नहीं पहुंचेगा, तो आपकी किडनी में जमा होकर किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। जोड़ों में जमा होकर जोड़ों के दर्द की समस्या का कारण बन सकता है।
खाया हुआ कैल्शियम अगर हड्डियों में जमा नहीं होगा, आपके शरीर के अंदर आर्टरीज में जमा होकर आर्टरीज को ब्लॉक करके हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है, हृदय संबंधी समस्या का कारण भी बन सकता है। हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि खाया हुआ कैल्शियम के कारण भी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ सकती है। हम समझते हैं सिर्फ तेल के माध्यम से, सिर्फ तली हुई चीजों के माध्यम से आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, वो बात भी सही है। लेकिन जो खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में नहीं पहुंच रहा, वो कैल्शियम भी आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज का कारण बन सकता है, हृदय संबंधी समस्या को जन्म दे सकता है। अब आखिरकार खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में पहुंच क्यों नहीं रहा? हम तो कैल्शियम खा रहे हैं, दूध के माध्यम से खा रहे हैं, पनीर के माध्यम से खा रहे हैं, तिल के माध्यम से खा रहे हैं, अन्य भोजन के माध्यम से कैल्शियम हम खा रहे हैं। तो ये खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों के अंदर आखिरकार पहुंच क्यों नहीं रहा? इसके पीछे एक वजह है। वो वजह है किसी विटामिन की कमी के कारण खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों तक नहीं पहुंचता। वो विटामिन का नाम कोई मुझे बता सके तो? जिस विटामिन की कमी के कारण खाया हुआ कैल्शियम हमारी हड्डियों तक नहीं पहुंचता। हाँ, तो वो विटामिन का नाम है विटामिन डी। विटामिन डी, केटू पर आऊंगा मैं भी, केटू पर आऊंगा मैं भी। ठीक, तो विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर के अंदर खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में नहीं पहुंचता। अब आप कहेंगे सर हम तो प्रोडक्ट कर रहे हैं विटामिन के2, आप बात कर रहे हैं विटामिन डी की। आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि किस चीज की कमी के कारण क्या नुकसान हो रहा है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, विटामिन डी की कमी के कारण कितना भी कैल्शियम खा लीजिए आप, अगर विटामिन डी कम रहेगा तो खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में जमा नहीं होगा। अब सुनना, भारत की 70% से ज्यादा आबादी के अंदर, 70 नहीं 80% कह लीजिए, भारत की 70 से 80% आबादी के अंदर कैल्शियम को हड्डियों के अंदर पहुंचाने वाले विटामिन डी की कमी है। 70 से 80% जनसंख्या के अंदर, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। अब सुनना, अब सुनना, अगर हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ है, इनमें से तकरीबन 80 करोड़ के अंदर विटामिन डी कम है और हर व्यक्ति कैल्शियम खा रहे हैं, तो सोचिए 80 करोड़ लोगों का खाया हुआ कैल्शियम उनकी हड्डियों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। यही वजह, कितना भी दूध पी लीजिए, कितना भी कैल्शियम खा लीजिए, अगर विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम हड्डियों में पहुंचेगा नहीं। जोड़ों के दर्द की समस्या, यही वजह है कि भारत देश में बहुत तेजी से लोगों के अंदर आज के समय में बढ़ रही है। अब अगर खाए हुए कैल्शियम को पचाना चाहते हो, हड्डियों के अंदर पहुंचाना चाहते हो, तो आपको विटामिन डी की कमी पूरी करनी होगी। उसके लिए हमारी कंपनी ने एक विटामिन डी2 का टैबलेट बनाया। विटामिन डी2 टैबलेट विटामिन डी की कमी को पूरा करके खाए हुए कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचाने में योगदान देने का काम करता है। बिल्कुल सेम काम आपका जो प्रोडक्ट आपके सामने मौजूद है विटामिन के2, बिल्कुल सेम काम ये भी करता है। विटामिन के2 भी खाए गए कैल्शियम को हड्डियों के अंदर पहुंचाने में योगदान देने में अच्छी भूमिका निभाने का काम करता है। तो विटामिन के2 का भी काम वही है जो विटामिन डी का काम है, कि ये दोनों खाए हुए कैल्शियम को हड्डियों के अंदर भेजने का निर्देश देने में मदद करते हैं शरीर की। अब तो डेविड सर कौन सा खाएं? ये भी तो समझना है कि कौन सा खाएं, विटामिन डी2 खाएं या के2 खाएं। आपको बताना चाहता हूं, हमेशा प्रयास करें कि जब जब कैल्शियम टैबलेट खाएं तो साथ में विटामिन डी2 का सेवन करें। कितनी बार डी2 लेना है? दिन में एक बार, हमेशा भोजन के बाद, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी के साथ। अगर विटामिन डी2 की मौजूदगी नहीं है, तब आप विटामिन के2 का इस्तेमाल कैल्शियम टैबलेट के साथ कर सकते हैं। तरीका सेम रहेगा। विटामिन के2 अगर आप सेवन कर रहे हो तो एक टैबलेट दिन में बस एक बार खाने के बाद पानी के साथ सेवन करना चाहिए। प्रयास यह करें कि कैल्शियम के साथ आप विटामिन डी2 खाएं दिन में एक बार,
अगर विटामिन D2 नहीं है तो विटामिन K2 का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, D2 और K2 तो एक बार खाना है। अगर कैल्शियम टैबलेट खा रहे हो तो कैल्शियम टैबलेट कितनी बार खाना है, इसकी मात्रा पर हमने बात की थी सेशन नंबर 1 की ट्रेनिंग में। अगर कैल्शियम खा रहे हो तो ये कितनी बार खाना चाहिए किसी व्यक्ति को? काजल मैम ने उत्तर दिया है सबसे पहले, एसलीपीएस वेलनेस जी ने उत्तर दिया है सब, फिर गीता मैम ने उत्तर दिया है हाँ कि जब जब कैल्शियम टैबलेट खाए तो ये दिन में 2 बार खाना है, और अगर विटामिन D2 या K2 का सेवन कर रहे हैं तो आप दिन में 1 बार ही इनका सेवन कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, एक और जरूरी सूत्र आप सभी को देना चाहूंगा क्योंकि हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं, D2 K2 की बात कर रहे हैं, तो एक और जरूरी सूत्र ये है कि जस्ट प्लीज, कि कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी के साथ साथ आयरन की कमी भी होगी, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी होगी, या फिर खून की कमी होगी। तो ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर कैल्शियम की कमी के साथ साथ आयरन की कमी है, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी है, या फिर खून की कमी है, तो खून की कमी में कौन सा सप्लीमेंट हम इस्तेमाल करते हैं? जिनके अंदर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी के लिए कौन सा सप्लीमेंट हम इस्तेमाल करते हैं? आयरन सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, या फिर हीमोडॉक इस्तेमाल करते हैं। दोनों इस्तेमाल करते हैं, आयरन सप्लीमेंट भी या फिर हीमोडॉक भी इस्तेमाल करते हैं। अब सुनना, ऐसे व्यक्तियों को जिनको आयरन की भी जरूरत है, जिनको कैल्शियम की भी जरूरत है, ऐसे व्यक्तियों के लिए नियम याद रखना कि इन दोनों प्रोडक्ट्स को हमेशा अलग समय पर लेना। अगर आप सुबह के समय कैल्शियम सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हो और इनको हीमोडॉक भी इस्तेमाल करना है, या फिर आयरन सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करना है, तो इनको आयरन सप्लीमेंट शाम के समय दीजिए। या फिर आयरन अगर सुबह के समय इस्तेमाल कर रहे हो तो कैल्शियम का सप्लीमेंट इनको शाम के समय देना। दोनों में फर्क जरूर रखना। अब कभी कभार यह भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्तियों को जिनके अंदर खून की कमी है उनको हीमोडॉक या आयरन दिन में 2 बार लेना होगा। ऐसा भी परिस्थिति आ सकती है जिनको 2 बार आयरन लेना है, तो कम से कम 4 घंटे के गैप के बाद लेना। आयरन सप्लीमेंट ले सॉरी कैल्शियम सप्लीमेंट लेने के कम से कम 4 घंटे के बाद आपको लेना चाहिए आयरन सप्लीमेंट, अगर दिन में 2 बार लेने की जरूरत है तो। ठीक है? याद रहेगी बात। अब इन दोनों को हमेशा अलग समय पर क्यों लेना है, गैप से के साथ क्यों लेना चाहिए? क्योंकि दोनों विरुद्ध आहार है। कैल्शियम और आयरन अपने आप में विरुद्ध आहार है। ठीक है? तो क्योंकि ये विरुद्ध बताए गए आयुर्वेद के अंदर इन दोनों को कभी भी एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। इसी नियम को मन मद्देनजर रखते हुए कभी भी अपने दूध को लोहे के बर्तन में मत पकाइएगा। ना तो दूध को लोहे के बर्तन में रखिएगा और ना ही दूध को लोहे के बर्तन में पकाइएगा। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग कढ़ाई वाला दूध पीना पसंद करते हैं। वो जिस कढ़ाई में दूध पकाया जा रहा है वो कढ़ाई लोहे की है, और लोहे की कढ़ाई में पका हुआ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के नियमों का उल्लंघन करके वो दूध पका है। ठीक, इसी नियम के अनुसार राहुल सर ने बिल्कुल सही कहा कि पालक और पनीर की सब्जी भी हमको नहीं खानी चाहिए। पालक में आयरन है, पनीर में कैल्शियम है, दोनों को जब आप साथ में पका देते हैं तो विरुद्ध आहार पका रहे हैं, शरीर के लिए अच्छा नहीं है। याद रहेगी बात? ठीक, कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए इस पर हमने चर्चा करी। बढ़ने जा रहे हैं आज की ट्रेनिंग की एक और शानदार प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट का नाम है स्पायराडॉक टैबलेट। मल्टीविटामिन्स के मैंने आपको सभी प्रोडक्ट्स की लिस्ट लिखवाई थी। तो मल्टीविटामिन्स के कितने प्रोडक्ट्स की लिस्ट हमने लिखवाई थी, एक रिवीजन करवा रहा हूं बस छोटा सा। हम ऑलरेडी कर चुके हैं मल्टीविटामिन्स के सारे प्रोडक्ट्स। जल्दी से मुझे बता दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कितनी बातें आपको याद रही। मल्टीविटामिन्स के कुछ मुख्य प्रोडक्ट्स थे जिनकी मैंने आपको लिस्ट लिखवाई थी। कितने प्रोडक्ट्स लिखवाए थे काजल मैम? 5 लिखवाए थे क्या? ओके, ओके, ओके। 4+1। हाँ, क्या बात है, समझ गया, मैं आपका इशारा समझ गया, बिल्कुल सही। इन 5 में से 4 मल्टीविटामिन्स ऐसे थे जो पुरुष और महिलाएं दोनों ले सकते थे, और 5वां मल्टीविटामिन सिर्फ महिलाओं का था। तो 4+1 की लिस्ट में हमने मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट्स को लिखे थे। उनके नाम क्या क्या थे? एक नाम था मोरिडॉक, एक नाम था स्पायराडॉक,
तीसरा नाम था डेलिफ्ट, चौथा नाम था वीटाडॉक और पांचवा नाम था विमेन वेलनेस टैबलेट। ये 5 मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी ने बनाए हैं। इन 5 प्रोडक्ट की लिस्ट में एक नाम आपका स्पायराडॉक भी है। स्पायराडॉक भी मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है। मल्टीविटामिन के हमने कुछ गहरे नियमों पर बात करी थी कि मल्टीविटामिन को कैसे लेना चाहिए, चाहे कोई भी मल्टीविटामिन का सेवन करें, किस तरीके से सेवन करना चाहिए। आप मुझे बताना, खाने के पहले ले या बाद में ले? कोई भी मल्टीविटामिन सेवन करें, चाहे डेलिफ्ट करें, चाहे विटाडॉक करें, चाहे मोरिडॉक करें, चाहे ये जो प्रोडक्ट आपके सामने मौजूद है स्पायराडॉक, चाहे ये करें, खाने के पहले करें या बाद में करें? देखो, आहा, देखो देखो देखो, देखो बेईमानी हो गई रीना मैम। रीना मैम बेईमानी कर दी। हाँ जी, बाकी लोगों का उत्तर सही है। रीना मैम, इस नियम देखो, रिवीजन इसलिए करवाता हूं ताकि गड़बड़ ना हो, जितनी गड़बड़ हो हमारे साथ ट्रेनिंग में हो जाए। जब आप किसी से फील्ड में मिले, उनको जब समझाएं तो सही ही बात समझा पाए, इसलिए रिवीजन करते हैं बार बार। जीवन में कभी भी कहीं भी कोई भी मल्टीविटामिन खाना, सॉरी नहीं कहना है, सॉरी नहीं कहना है। मैं सॉरी कहता हूं आपको, मैं सॉरी कह देता हूं आपको, परेशान नहीं होना। आपको सॉरी नहीं कहना है, ठीक? आप सुनेंगे, हाँ, बस अपने गलतियों को करेक्शन करते चलना है। जीवन में कभी भी कोई सा भी मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें, हमेशा खाना खाने के बाद ही करना है। ये पहला नियम है, खाली पेट कभी भी मल्टीविटामिन का सेवन ना करें। दूसरा नियम, मल्टीविटामिन को पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए या दूध के साथ इस्तेमाल करना चाहिए? कोई भी मल्टीविटामिन है, रिवीजन करवा रहा हूं, हम गहराई में सारे कर चुके हैं, स्पायराडॉक भी कर चुके हैं। जब भी मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें, हमेशा पानी के साथ इस्तेमाल करें। दूध से मल्टीविटामिन खाने का पाप कभी भी ना करें, ठीक? तीसरे नियम की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। सेहतमंद व्यक्ति कितनी बार सेवन कर सकते हैं और बीमार कितनी बार कर सकते हैं? सेहतमंद है तो एस लिख सकते हैं कितनी बार, और बीमार है तो बी लिख सकते हैं कितनी बार। एस के साथ उत्तर भी लिखना है गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं, बिल्कुल सटीक उत्तर आ रहे हैं, गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही। आपने मुझे सिखाया कि सेहतमंद व्यक्ति कोई मल्टीविटामिन दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बीमार है तो दिन में 2 बार भी मल्टीविटामिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक नियम हमने और बात की थी कि प्रयास ये करें कि जब जब मल्टीविटामिन खाएं तो अपना मल्टीविटामिन, राहुल सर ने मुझे बता दिया कि हमेशा बदल बदल कर खाएं तो सबसे ज्यादा अच्छा है। बढ़ रहे हैं आज की ट्रेनिंग के अगले प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है मास डॉक पाउडर। वजन बढ़ाने का एक लाजवाब प्रोडक्ट है, और मैं इसको कहता हूं कि एक प्राकृतिक तरीके से वजन बढ़ाने में शरीर की मदद कर सकता है ये प्रोडक्ट मास डॉक। देखिए कितनी बड़ी बात है इसको ऐसा कहना कि प्राकृतिक तरीके से वजन बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है मास डॉक। ऐसी बात मैंने क्यों कही, इसके पीछे वजह है। ज्यादातर व्यक्तियों में जिनका वजन कम है, जो पतलेपन का सामना कर रहे हैं, ज्यादातर व्यक्तियों में वजन कम रहेगा ही इसलिए क्योंकि उनके अंदर जो जो पोषक तत्व शरीर को चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी कमी रही होगी। जब जब शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होगी, तो संभावना यह है शरीर का वजन भी कम रह सकता है। अगर सही तरीके से, एक अच्छे हेल्दी तरीके से आप वजन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर की पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना होगा। पोषक तत्वों की कमी को जब आप पूरा करते हैं, तो आपको स्वास्थ्य संबंधित लाभ मिल सकते हैं। किस रूप में? वजन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने के रूप में। तो अगर अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाना है, तो अपने शरीर के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना चाहिए। बाजार में आपको वजन बढ़ाने वाले अनेकों प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो वजन बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन बाजार के ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं, हेल्दी तरीके से वेट गेन नहीं प्राप्ति करवाते। क्यों मैं ऐसी बात कहता हूं कि बाजार के प्रोडक्ट्स हेल्दी तरीके से वेट गेन नहीं करवा पाते? इसके पीछे भी वजह है। बाजार के प्रोडक्ट्स में, ज्यादातर प्रोडक्ट्स में जिन पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, वो पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं। जैसे कि बाजार के प्रोडक्ट्स में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए,
वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन की भी आवश्यकता है, हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए। लेकिन बाजार के प्रोडक्ट्स में प्रोटीन की मात्रा तो कम है, लेकिन जिन चीजों की मात्रा छोटी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, उन चीजों की मात्रा मिलती है ज्यादा। जैसे प्रोटीन कम ज्यादा होना चाहिए, वो तो मिलता है कम, और चीनी यानी शुगर की मात्रा कम होनी चाहिए, वो मिलती है ज्यादा। तो जब आप वजन बढ़ाने के लिए बाजार का प्रोडक्ट का सेवन करते हो, तो शरीर को चीनी की मात्रा ज्यादा मिलती है। और जब शरीर को चीनी की मात्रा ज्यादा मिल जाए तो क्या होगा? शरीर अधिक चीनी को चर्बी बनाएगा और अपने अंदर रख लेगा। आप शाम के समय बाजार का प्रोडक्ट खाएंगे, अधिक चीनी मिलेगी, उस अधिक चीनी को शरीर चर्बी बनाएगा और अपने अंदर रख लेगा। जब ये प्रक्रिया बार बार करते जाएंगे, उस अधिक चर्बी को जो चीनी के माध्यम सॉरी अधिक चीनी को जो बाजार के प्रोडक्ट्स के माध्यम से मिल रही है, शरीर चर्बी बनाएगा अधिक चीनी को और अपने शरीर के अंदर इकट्ठा करता चला जाएगा। अब सुनना, जब बार बार शरीर चीनी को चर्बी बनाकर अपने अंदर इकट्ठा करेगा, तो शरीर की चर्बी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब बार बार शरीर अधिक चर्बी अधिक चीनी को जो बाजार के प्रोडक्ट से मिल रही है, उस चीनी को जब चर्बी बनाकर अपने अंदर रखेगा, शरीर की चर्बी बढ़ेगी। और शरीर की चर्बी जब बढ़ेगी तो व्यक्ति का वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब व्यक्ति बड़े खुश होंगे कि मेरा वजन बढ़ रहा है बाजार से जो मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूं उसके सेवन से। और जब आप उनको कहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है आपके शरीर के वजन को बढ़ाने में मदद करता है, जानते हो क्या कहेंगे? गुरुदेव, आपका प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, आपका प्रोडक्ट मैं क्यों इस्तेमाल करूं जब मुझे बाजार के सस्ते प्रोडक्ट से भी रिजल्ट मिल रहा है? तो आपकी जिम्मेदारी उनको जागरूक करने की ये है कि आप उनको समझाएं कि बाजार का प्रोडक्ट, क्योंकि उसके अंदर चीनी की मात्रा अधिक है, वो आपके शरीर में चर्बी को बढ़ाकर वजन बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। बाजार का प्रोडक्ट, क्योंकि उसके अंदर चीनी की मात्रा ज्यादा है, तो वो शरीर में चर्बी बढ़ाकर वजन बढ़ा रहा है। और जब जब शरीर में चर्बी की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ती है, नपुंसकता की बीमारी शरीर में जन्म लेने की का जो खतरा है 7 गुना तक बढ़ जाता है। अब भी आप उनसे पूछिए, क्या अब भी आप चर्बी बढ़ाकर वजन बढ़ाना चाहते हैं? मैं नहीं कहता, डॉक्टर्स कहते हैं, मेडिकल रिसर्चेस कहती हैं कि जब जब आप चर्बी की मात्रा को बढ़ाते हैं शरीर में जरूरत से ज्यादा, नपुंसक होने का खतरा 7 गुना तक बढ़ सकता है किसी भी व्यक्ति के अंदर। अगर आपको ये बात यकीन ना आए तो आप देखेंगे सेक्सुअल समस्याएं सबसे ज्यादा मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के अंदर देखने को मिलेगी। जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है, मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के अंदर सेक्सुअल समस्याएं भी ज्यादा मिलेंगी। वो चाहे शर्म में इस बात को छुपा जाएं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। और सुनना, शरीर में चर्बी की मात्रा अगर जरूरत से ज्यादा है, तो आपको बताना चाहूंगा हृदय संबंधी समस्या का खतरा बना हुआ है। शरीर में अगर चर्बी की मात्रा ज्यादा है, हृदय संबंधी समस्याओं के साथ साथ जोड़ों के दर्द की समस्या का खतरा भी बढ़ा हुआ है। शरीर में अगर चर्बी की मात्रा जरूरत से ज्यादा अगर आपके है, तो डायबिटीज का खतरा, बीपी का खतरा, कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी आपके शरीर को बना हुआ है। चर्बी की मात्रा अगर आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा है, 13 प्रकार के कैंसर होने की संभावना का खतरा 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। अब उनसे पूछिए कि क्या चर्बी बढ़ाकर वजन बढ़ाना अच्छा है या सबसे ज्यादा नुकसानदायक है? आप उनसे पूछिएगा, मैं आपसे पूछ लेता हूं, चर्बी बढ़ाकर वजन बढ़ाना क्या अब आपको फायदेमंद है या नुकसानमंद है? आप मुझे बताइए। नुकसानदायक है। बात समझ में आ रही है?
तो किसी भी रूप में सिर्फ सस्ता देखकर कोई प्रोडक्ट कंज्यूम ना करें। प्रोडक्ट जब भी कंज्यूम करना है तो उसकी क्वालिटी और क्यों वो प्रोडक्ट किस तरीके से आपके शरीर पर काम करेगा, इन बातों को समझकर अगर आप जागरूकता के साथ इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट का, तो आप ज्यादा लाभ ले सकते हैं, ज्यादा लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनना हमारा प्रोडक्ट कैसे कारगर है। हम सबके शरीर को हमने जाना वजन बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। तो अब हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कौन कौन से पोषक तत्व शरीर को चाहिए, क्या प्रोटीन चाहिए क्या शरीर को, क्या कार्बोहाइड्रेट चाहिए क्या शरीर को, क्या फैट चाहिए क्या पोषक तत्वों में शरीर को, क्या पोषक तत्वों के अंदर विटामिन की जरूरत है क्या शरीर को, पोषक तत्वों के अंदर मिनरल्स की जरूरत है क्या शरीर को। तो शरीर को पोषक तत्वों में प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। हमारा प्रोडक्ट वजन बढ़ाने का खास प्रोडक्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारे मास डॉक में जो जो पोषक तत्व शरीर को चाहिए वो सारे पोषक तत्वों की मात्रा शरीर को मिल जाती है। जैसे इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी है, इसके अंदर हेल्दी कार्ब्स की मात्रा भी है, इसके अंदर हेल्दी फैट की मात्रा भी है और ए टू जेड जितने भी विटामिन, जितने भी मिनरल्स की जरूरत हमारे शरीर को है, वो सारे विटामिन और सारे मिनरल्स की मात्रा का इस्तेमाल भी हमारे मास्टॉक के अंदर किया गया है। तो जब आप मास्टॉक का सेवन करते हैं, सारे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करके नेचुरल तरीके से वजन बढ़ाने में मास्टॉक मदद करता है। बाकी के बाजार के चीनी युक्त प्रोडक्ट्स के मुकाबले हेल्दी वेट गेन की प्राप्ति करने में मदद कर सकता है मास्टॉक। आपको क्या ये बात समझ में आई कि हमारा मासडॉक बाकी के वजन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है? अगर इस बात पे क्लैरिटी मिल गई है क्यों हमारा प्रोडक्ट खा लेना चाहिए बाजार के प्रोडक्ट के मुकाबले, अगर क्लैरिटी मिली है तो चैट बॉक्स में सी फॉर क्लियर आप टाइप कर सकते हैं या फिर यस भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, क्लैरिटी मिली, बहुत बहुत अच्छी बात। अब सुना कितनी मात्रा में मास्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एक चम्मच मौजूद है, 30 ग्राम की चम्मच। दिन में 2 बार मास्टॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप चाहें तो ठंडे पानी के साथ, आप चाहें तो ठंडे दूध के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के समय ले रहे हैं तो दूध के साथ ले लीजिए, दिन के समय सेवन कर रहे हैं तो पानी के साथ भी इसका सेवन आप कर सकते हो। अब हाँ, अब मास्टॉक के इस्तेमाल के दौरान ताकि पाचन तंत्र पर किसी भी प्रकार का लोड ना आए, तो साथ में लिवोडॉक का इस्तेमाल भी कॉम्बिनेशन में कर लीजिएगा। ताकि पाचन तंत्र पर किसी भी प्रकार का लोड ना आए, तो साथ में लिवोडॉक का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। ठीक, अब बात करेंगे अब बात करेंगे एक और कमी लोग छोड़ देते हैं मास्डॉक के इस्तेमाल में। 30 ग्राम की मात्रा ठंडे पानी ठंडे दूध के साथ सेवन कर सकते हैं दिन में 2 बार तक। एक गलती जो और होती है, इस पर भी हम बात करें। वजन अभी आएंगे। हे मेरे प्रभु अंजलि मैम, हाँ थोड़ा मुझ पर भरोसा रखना है, थोड़ा सा भरोसा रखना है। आपने समय दिया है तो थोड़ा सा भरोसा और दे दीजिए। मैं कवर करूंगा, वेट लॉस के लिए भी बात करूंगा। पहले वजन बढ़ाने को तो प्रॉपर कर लें, पूरा कर लें, मैं वजन घटाने की भी बात करूंगा। ठीक है, पर पहले एक हिस्से को पूरा कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा भरोसा मुझ पर रखना है, मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। मुझे आप यकीन मानिए, मैं शाम के समय जब सोने जाता हूँ, 9:30 से 11 के बीच में सो जाता हूँ, कभी 10 बजे, कभी 10:30 बजे, कभी 11 बजे। मैं दिन भर में उतना काम करना और उस तरीके का काम करना पसंद करता हूं कि रात को जब मैं सोने जाऊं तो मुझे नींद अच्छी आ सके। अगर मैं कोई जानकारी आपसे छुपाकर अपने साथ ले गया, यकीन मानिए मेरी भी नींद खराब हो जाएगी। ठीक है, तो मैं 2013 से वेलनेस इंडस्ट्री में काम करता हूं और मैंने आज तक इस काम में कभी आलस नहीं किया, कभी लापरवाही नहीं करी और ईश्वर का साथ और आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहा है। तो मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा कि हर चीज जो दे जाऊं, जो आपकी पीपीटी पे भी नहीं लिखी है उससे अधिक भी दे जाऊं आपको, ताकि आपका काम, आपकी सेहत, आपका बिजनेस, हर चीज
अच्छा होने में मदद कर सकूं, थोड़ा सा योगदान दे सकूं, इस नियत के साथ में काम करना पसंद करता हूं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, भरोसा रखना है, हर चीज को कवर करने का प्रयास करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चलो। एक चीज, एक गलती और करते हैं हम लोग वजन बढ़ाने के। थैंक यू सो मच करण सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। के लिए जो ध्यान रखना है वो ये, लोग समझते हैं कि अब तो मैं वजन बढ़ाने वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं या कर रही हूं, तो दिन भर में जो खान पान वो सेवन करते हैं उसमें कमी कर देते हैं। आपसे निवेदन ये करूंगा, दिन भर का जो खान पान है घर का बना हुआ हेल्दी भोजन, वो तो जितना खाते हैं उतना हमेशा खाना है। उसके अलावा दिन में 2 बार मास्टॉक का सेवन आप सभी को कर लेना चाहिए। और साथ में अगर आप लिवोडॉक का इस्तेमाल करें तो और भी ज्यादा अच्छा। ठीक है, अब क्या बच्चों को दे सकते हैं? नहीं। क्या बच्चों को दे सकते हैं? नहीं। बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना। बच्चों के लिए आपको, मैंने पहले भी बताया था, किड्स डॉक रस के अंदर ऐसे तत्व हैं जो पाचन को भी अच्छा करते हैं, बच्चों की ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं, चाहे शारीरिक ग्रोथ हो चाहे मानसिक ग्रोथ हो, और बच्चों में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में भी योगदान देते हैं। आप किड्स डॉक के साथ अगर कुछ खाना चाहें बच्चों के लिए, तो काउसी डॉक का इस्तेमाल करवा सकते हो। ठीक है, किड्स डॉग के साथ अगर बच्चों को कुछ एड ऑन कराना चाहें तो काउसी डॉग का इस्तेमाल बेचक रूप से करवा सकते हैं। ठीक है, चल। ठीक, चल। और वो प्रोडक्ट्स वजन बढ़ाने की हमने बात कर ली, अब वजन घटाने की भी बात कर लेंगे। जिनका कम था उनके लिए हमने बात कर ली। अब जिनका जरूरत से ज्यादा है, अडल्ट को इस्तेमाल करना है, बड़े लोगों को इस्तेमाल कराना है, बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना। अडल्ट, बड़े बच्चों को। ठीक है जी, शुभ हुई जी, 15 साल से, हाँ 15 साल से ऊपर वालों को प्रयास करें 18 साल से ऊपर वालों को आप इस्तेमाल करवाएं तो ज्यादा अच्छा। 15 साल करवा सकते हैं। ठीक है, 18 साल से ऊपर वालों को आप लिवोडॉक के साथ में मासडॉक का इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप सुनेंगे, आप सुनेंगे। जिन व्यक्तियों का वजन जरूरत से ज्यादा है उनके लिए क्या करना चाहिए? जिन व्यक्तियों का वजन जरूरत से ज्यादा है, और ये व्यक्ति ऐसे हैं, अगर आपने हर महीने अपने पोर्टफोलियो में हर महीने 3 व्यक्तियों को जिनको वजन कम कराने की जरूरत है उनको रिजल्ट देना शुरू कर दिया, आपका बिजनेस, आपकी टीम को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। आप बाकी के प्रोडक्ट्स के बारे में करें बात, लेकिन ऐसा नियम अपने लिए बना लें कि हर महीने 3 मोटापे से ग्रस्त नए लोगों को मैं वजन घटाने में योगदान दूंगा। उन 3 में से अगर आपका वजन भी ज्यादा है तो एक व्यक्ति आप खुद को चुन लें, और हर महीने अपने खुद के वजन को घटाकर लोगों को अपना खुद का रिजल्ट साझा करने का प्रयास करें कि मैंने इतने समय में इतने किलो से इतने किलो वजन घटाया है। तो अपना खुद की फोटो भी खींच कर रखें, पहले खुद के वजन के साथ शुरुआत करें, और साथ में महीने में कम से कम 2 से 3 लोग जिनको वजन घटाने की जरूरत है उनको साथ में लेकर जरूर करें। अब वजन कैसे घटा सकते हो? एक प्राकृतिक तरीके से, एक सटीक साइंटिफिक तरीके से वजन कैसे घटाया जा सकता है, पहले आपको बस समझाना चाहूंगा वजन आखिरकार बढ़ता क्यों है। जरूरत से ज्यादा वजन या फिर मोटापे के शिकार हम सभी लोग होते क्यों हैं आखिरकार, इसके पीछे की वजह है। और जानते हैं वजह क्या है? 3 मुख्य कारण है। हाँ, चर्बी तो बढ़ती है, पर चर्बी क्यों बढ़ रही है, अब ये कारण आपको और गहराई में लेकर चल रहा हूं। किसी भी व्यक्ति के अंदर मोटापा आने के 3 ही बड़े कारण हैं, साइंटिफिक हैं ये तीनों कारण। सबसे पहला कारण जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है वो है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी के कारण हमारा मोटापा बढ़ रहा है।
आप मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों की डाइट पूछेगा, दिन भर में क्या क्या खाते हो? समोसे मिलेंगे उस डाइट में, भटूरे मिलेंगे उस डाइट में, बर्गर मिल जाएंगे, पिज्जा मिल जाएंगे, पैटीज मिल जाएंगी, टिक्कियां मिल जाएंगी, गोलगप्पे मिल जाएंगे, दही भल्ले मिल जाएंगे, भरवा गोलगप्पे मिल जाएंगे, स्प्रिंग रोल मिल जाएंगे, चाउमीन। आहा डेविडसन, बाबा डेविडसन, मुंह में पानी आ रहा है। यहां कहीं भी प्रोटीन की मात्रा दिख रही है क्या? कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगी। अब सुनना, ज्यादातर मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों को मोटापा आने के पीछे सबसे पहला कारण है प्रोटीन की कमी। अब सुनना, जब कारण पता चल गया तो समाधान भी पता चल गया कि प्रोटीन की कमी की वजह से मोटापा आ रहा है, तो क्या करना है? प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देना है। दूसरा बड़ा कारण, पेट का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण भी मोटापा आ रहा है। पाचन तंत्र कमजोर होने के कारण भी मोटापे की समस्या शरीर में जन्म लेती है। तो गट हेल्थ का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राहुल सर ने कहा है, मैंने नहीं कहा, राहुल सर ने कहा है। बात समझ में आ गई? तो जब खराब पेट का स्वास्थ्य होने के कारण मोटापा आ रहा है, तो समाधान क्या होगा? पेट का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए भी काम करना चाहिए, प्रोटीन की जरूरत को भी पूरा करना चाहिए, पेट का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए भी आप सभी को काम करना चाहिए। अब मोटापे के पीछे तीसरा बड़ा कारण है मेटाबॉलिज्म का धीमा हो जाना के कारण भी मोटापा आ रहा है। मेटाबॉलिज्म अगर कमजोर होगा, मेटाबॉलिज्म अगर धीमा होगा, तो भी मोटापे की समस्या आएगी। अब ये मेटाबॉलिज्म धीमा क्यों हो रहा है? बढ़ती हुई उम्र के कारण मोटापा, सॉरी, मेटाबॉलिज्म धीमा हो रहा है। शारीरिक अभ्यास ना करने के कारण भी मेटाबॉलिज्म धीमा हो रहा है। बढ़ता हुआ तनाव भी मेटाबॉलिज्म को धीमा करने का काम कर रहा है। इसके अलावा पाचन तंत्र या फिर पेट का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण भी मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। और आपको बता दूं, कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी भी मेटाबॉलिज्म को धीमा करने का काम करती है। कई सारे कारण हैं मेटाबॉलिज्म धीमा होने के। हर कारण पर हमने आपको सूचित करने का प्रयास किया कि किन वजह से मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। अब आप ध्यान देना, तो जब मेटाबॉलिज्म धीमा होने की वजह से मोटापा आ रहा है, तो समाधान क्या होगा? मेटाबॉलिज्म को तेज कर दीजिए। अब इन चीजों को हम कैसे प्राप्ति कर पाते हैं प्रोडक्ट्स के माध्यम से, वो समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरीके से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ आपको मिलने में मदद मिलेगी। ठीक, हम सबको सबसे पहला काम जो करना चाहिए, अपने पेट की सेहत को अच्छा बनाने के लिए काम करना चाहिए। अब पेट की सेहत अच्छा कैसे बना सकते हैं? पेट की सेहत अच्छा बनाने के लिए आप एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमेशा खाने के पहले करें, गुनगुने पानी के साथ करें, दिन में 2 बार करें, जिसका नाम है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स खाने के 1 घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार आपको इस्तेमाल करना है। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स गट हेल्थ को सुधारने के साथ साथ पाचन को सुधारने में भी अच्छा, आंतों के अंदर अच्छे जीवाणु को संख्या को बढ़ाने के लिए भी अच्छा, ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एक्टिव फाइबर का इस्तेमाल करना आंतों की हेल्थ के लिए भी, लिवर की हेल्थ के लिए भी, पाचन तंत्र की हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। तो पाचन संबंधित समस्या के लिए एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का आप सभी को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है, एक हिस्से पर हमने बात करी। अब दूसरी वजह हमने जाना था कि प्रोटीन की कमी कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के अंदर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को स्लो करने का काम करती है। अगर हम प्रोटीन कम लेंगे तो इसका व्यक्ति के शरीर में क्या होगा? मसल लॉस होगा, और मसल लॉस अगर होना शुरू होगा, इसका सीधा सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट आपके मेटाबॉलिज्म पर भी पड़ेगा। तो जब जब हम वेट लॉस की बात करते हैं, वेट लॉस के प्रोसेस में मेटाबॉलिज्म को तेज करना सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है। अगर आप थायराइड संबंधित लोगों की बात करें, जिन लोगों को थायराइड संबंधित समस्या है, तो थायराइड की समस्या में एक समस्या आती है हाइपोथायरॉयडिज्म की। हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या क्या करती है? मेटाबॉलिज्म को स्लो करके आपके शरीर में मोटापे की समस्या को जन्म देने का काम करती है।
तो अगर थायराइड की वजह से मोटापा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उसमें भी लेन देन किसका है? मेटाबॉलिज्म का है। तो हम सभी को वेट लॉस के प्रोसेस में जो काम करना चाहिए वो क्या करना चाहिए? इस हिस्से का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को भी तेज करने के लिए काम करना चाहिए। अब मेटाबॉलिज्म किस किस तरीके से तेज किया जा सकता है? मैंने आपको कारण बताने का प्रयास किया कि क्यों मेटाबॉलिज्म धीमा हो रहा है। प्रोटीन की कमी की वजह से हो रहा है, प्रोटीन आप लेना शुरू कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो एज की वजह से भी हो रहा है। अब बढ़ती उम्र में एज की वजह से मेटाबॉलिज्म क्यों धीमा हो रहा होगा? बढ़ती उम्र में शारीरिक अभ्यास ज्यादा होता है या लोग कम करते हैं कि हाय मेरी तो एज बढ़ गई, हाय मेरी तो उम्र बढ़ गई, अब मैं कितना शारीरिक अभ्यास करूं? क्योंकि शारीरिक अभ्यास बढ़ती उम्र में लोग कम कर देते हैं, तो भी मेटाबॉलिज्म को धीमा करने के लिए वो काम करता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है अभ्यासों में, एक्सरसाइजेस में, हालांकि सारे अभ्यासेस अच्छे हैं, सारे एक्सरसाइजेस अच्छे हैं, चाहे आप योग करें, चाहे आप जिम करें, चाहे आप किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करें, जुम्बा करें, डांस करें, अभ्यासों में सर्वोत्तम अभ्यास माना गया चलने को, वॉकिंग को। 11 नंबर की गाड़ी को सबसे अच्छा अभ्यास माना गया वॉकिंग को। तो आप क्या बढ़ती उम्र में भी वॉकिंग को शामिल कर सकते हैं अपने जीवन में? बेझिझक रूप से किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? दिल तक बात पहुंच रही है? चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर देना प्लीज, है ना? तो अगर हमने रूट कॉज को पकड़कर चीजें करना शुरू कर दिया, तो अच्छी हेल्थ को, अच्छे वेट लॉस को पाने में कोई भी हमको नहीं रोक सकता। ठीक है? बात दिल तक पहुंच गई? दिल तक पहुंच गई और दिल किसी ने भी नहीं भेजे, एक बार मेरे को दिल भेज दीजिए। डेविड सर दिल के भूखे हैं ऐसा लग रहा है, हरा दिल आया है। राहुल सर थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू फॉर द, ओके ठीक है ठीक है। अब आप सभी के दिलों को मैंने अपने दिल के कोने में एक छोटी सी जगह में रख दिया है। दिल भर रहा है, लग रहा है अलमारी खरीदनी पड़ेगी। आई लाइक इट करुणा मैम। ओके, हाँ मजा आ गया। हाँ ठीक है ठीक है। तो रूट कॉज पर ही काम करना है, चाहे धीमे धीमे परिणामों को हमको लेना है, घाई नहीं करनी। सेहत को लेकर कभी भी घाई नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, अगर हेल्दी तरीके से अच्छे हेल्थ गोल्स को पाना है तो। ठीक है, चलो बहुत सारे दिल मिल गए, थैंक यू सो मच। आप सभी के दिलों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार को बढ़ाकर वापस आपकी तरफ ही भेज रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप सुनेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है फिटडॉक या वेक्चा। इन दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल हम कभी भी कर सकते हैं। दिन में आप 3 बार करें, 4 बार करें, जब भी करना चाहें कर सकते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में योगदान देने का काम कर सकता है। अब एक हिस्सा और है जिसकी तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। खाने के पहले एक्टिव फाइबर गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार। वेक्चा दिन में कभी भी या फिटडॉक दिन में कभी भी 1 से 2 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार। अब बात करेंगे एक और हिस्से की। अपने नाश्ते और रात के भोजन की जगह पर, अपने नाश्ते और रात के भोजन की जगह पर पका हुआ भोजन को त्याग कर, एक सेकंड, ये मैंने एडिशनली इन स्लाइड्स में नहीं है, मैंने आपको एडिशनली बता दिया है। अपने नाश्ते में और रात के पके हुए भोजन की जगह पर आपको स्लिम डॉग का इस्तेमाल करना चाहिए। स्लिम डॉग अपने आप में भोजन है, और जो जो पोषक तत्व आपके शरीर को चाहिए, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्ब्स हो, चाहे फैट हो, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल हो, वो सारे पोषक तत्व आपको स्लिम डॉग के माध्यम से मिल सकते हैं। तो नाश्ते में अगर आपने स्लिम डॉग खा लिया तो समझ लीजिए नाश्ता हो गया। अब स्लिम डॉग के ऊपर कुछ और नहीं खाना है। वैसे ही रात के समय पर अगर आपने स्लिम डॉग खा लिया रात के भोजन में, तो रात के भोजन में स्लिम डॉग के ऊपर कुछ और नहीं खाना है, क्योंकि आपने स्लिम डॉग खा लिया है। और स्लिम डॉग अपने आप में भोजन ही है, इसके ऊपर कुछ और नहीं खाना। 30 ग्राम की मात्रा में स्लिम डॉग पानी के साथ दिन में 2 बार आपको सेवन करना है, नाश्ते में और रात के भोजन में। पका हुआ भोजन वजन घटाने के लिए कब खाना चाहिए? जब किसी व्यक्ति को
दोपहर के समय में भूख लगती है, दोपहर का भोजन जब आप करते हैं, तो पका हुआ भोजन, रोटी, सब्जी, दाल, चावल का इस्तेमाल आपको दोपहर के समय में कर लेना चाहिए। रोटी, सब्जी, दाल, चावल दोपहर के समय में सादा पका हुआ भोजन खा सकते हैं। नाश्ते में स्लिम डॉग, रात के भोजन में स्लिम डॉग, पानी के साथ 30 ग्राम की मात्रा। दिन में 2 से 3 बार चाय और कॉफी के स्थान पर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए आप फिटडॉ के एक चम्मच से कुछ भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रात को सोने से पहले त्रिफला का अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा अच्छा। रात को सोने से पहले अगर त्रिफला का आप इस्तेमाल करें तो और भी ज्यादा अच्छा, शुद्धि में योगदान दे सकता है। त्रिफला मेटाबॉलिज्म के लिए भी काम कर सकता है, डिटॉक्स के लिए भी काम कर सकता है। वेट लॉस के प्रोसेस में बहुत अच्छे तरीके से आप इन 3 से 4 प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन में लाभ ले सकते हैं। तो वजन घटाने वाले प्रोडक्ट पर बात करी, वजन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट पर बात करी। अब बढ़ने जा रहे हैं अगले प्रोडक्ट पर जिसका नाम है स्टीविया डॉग ड्रॉप। चीनी का बेहतर ऑल्टरनेटिव है, प्रोडक्ट का नाम है स्टीविया। चीनी आपके शरीर में किसी भी रूप में शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, और चीनी जो शरीर की सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, चीनी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा तकरीबन हर घर के अंदर लगातार किया जा रहा है। जोड़ों के दर्द की समस्या के पीछे सबसे बड़ा हाथ जानते हैं किसका है? चीनी का। त्वचा की एलर्जी के पीछे, त्वचा संबंधित समस्याओं के पीछे कई कारणों में से एक सबसे बड़ा हाथ जानते हैं किसका है? चीनी का। लोगों के अंदर डायबिटीज की समस्या उत्पन्न कराने के पीछे, कोलेस्ट्रॉल की समस्या उत्पन्न कराने के पीछे, लाइफस्टाइल डिजीजेस के पीछे सबसे बड़ा जानते हैं हाथ किसका है? चीनी का। आपके शरीर में सबसे ज्यादा बीमारियों को जन्म देने के पीछे चीनी का हाथ है। हम चीनी खुद भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, अपने माँ बाप जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी खिला रहे हैं। ना तो हम खुद स्वस्थ रह रहे, ना बच्चों को स्वस्थ रहने दे रहे, ना घर परिवार, ना बड़े बुजुर्गों को स्वस्थ रहने दे रहे। घर के लोगों को बीमार बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारा खुद का है। और फिर हम शिकायतें करते हैं समय बहुत खराब है, हम बीमार हो रहे हैं। हमारी समय खराब नहीं है, हमारी खान पान की आदतें खराब। बात समझ में आ गई? तो किसी भी रूप में चीनी का इस्तेमाल शरीर के लिए अच्छा नहीं है। हमारी कंपनी ने इस जरूरतों को समझा और चीनी का एक ऑल्टरनेटिव बनाया जिसका नाम है स्टीविया डॉग ड्रॉप। मतलब चीनी नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल सही गुरुदेव। चीनी खाना मतलब अपने हाथों से अपने बच्चे को जहर देना। चीनी खाना मतलब अपने हाथों से अपने खुद के शरीर को जहर देना। चीनी खाना मतलब अपने घर के बड़े बुजुर्गों को खुद के हाथों से जहर देना। उम्र कम करने में हमारा खुद का हाथ है, अपने परिवार की। किसी भी रूप में किसी भी चीज के लिए चीनी अच्छी नहीं है। आपको बताना चाहूंगा, चीनी की मात्रा को कम किया जा सके इसके लिए हमारी कंपनी ने स्टीवा डॉग डॉग बनाया, जो कि चीनी से 200 से 300 गुना ज्यादा मीठा है। चीनी से 200 से 300 गुना ज्यादा मीठा है स्टीविया डॉग ड्रॉप। तो मिठास के लिए ही अगर हमें कुछ इस्तेमाल करना है, स्टीविया डॉग ड्रॉप, क्योंकि पेड़ से मिलकर बना है, प्लांट बेस्ड है और सेफ्टी यूज प्रोडक्ट है हर व्यक्ति के लिए। आप अपने दूध में, अपने चाय में, एक प्याली चाय में 2 से 3 बूंदे पर्याप्त हैं। एक प्याली कॉफी ले रहे हैं, 2 से 3 बूंदे पर्याप्त हैं। एक कप दूध ले रहे हैं तो 2 से 3 बूंदे पर्याप्त हैं। लेकिन इतने सालों में हमारी जो आदत है वो चीनी की प्रति बन चुकी है। तो संभावना है कि जब आप शुरुआत में स्टीविया डॉग ड्रॉप इस्तेमाल करें तो शायद आपको अच्छा ना लगे। तो थोड़ा खुद को समय दीजिए ताकि टेस्ट डेवलप हो सके। और दूसरी बात ये कि अगर आपको 2 से 3 बूंदे डालकर मिठास कम लगे, क्योंकि चीनी की आदत पड़ी हुई है अभी तक, तो आप चाहें अपने स्वाद अनुसार मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। आप 4 से 5 बूंदे डालकर देख लीजिए, अगर 4 से 5 बूंदे पर्याप्त लगती हैं तो उस तरीके से आप इसकी मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। अब एक सवाल आता है कि सर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन 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 इस पे मेरे पास थोड़ा समय कम रहता है, मैं बहुत गहराई में नहीं जा पाता हूं। पर स्टीविया का इस्तेमाल कर ले तो ज्यादा अच्छा। कभी इसकी गहराई में आपको लेकर जाऊंगा तो आप खुद कहेंगे कि हाँ ठीक है, बेहतर है कि हम स्टीविया को ही इस्तेमाल कर ले। आप खुद ही बोल देंगे। करना चाहे कर सकते हैं।
लेकिन गहराई में जब आपको लेकर चलूँगा तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, चलो हम तो स्टीविया का ही इस्तेमाल कर लें। आप खुद ही बोलेंगे, मुझे नहीं नहीं कहने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी गहराई पर नहीं जाएँगे, लेकिन फिलहाल के लिए चीनी का अल्टरनेटिव को हम इस्तेमाल करना शुरू करें अपने जीवन में। देखो, अगर आप सही मायने में चाहते हो ना आपका दिया गया प्रोडक्ट बहुत अच्छा लाभ करे, तो व्यक्ति को परहेज़ करना आना चाहिए और उन व्यक्ति के परहेज़ में चीनी को छोड़ना एक मुख्य परहेज़ हो सकता है। अगर आप चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जल्दी और कम समय में मिले, तो चीनी को छुड़वाएँ व्यक्तियों की और उनको भी हर घर में स्टीविया को रखवा कर आएँ, ऐसा निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा। और किसी व्यक्ति के आप घर में तब स्टीविया रखवा सकते हो, जब खुद अपने घर में अपने आप खुद भी इस्तेमाल करते हो, अपने घर परिवार को भी अगर इस्तेमाल करवाते हो स्टीविया का, तो ही किसी और व्यक्ति को आप उनकी आदतों में बदलाव लाने में उनकी मदद कर सकते हो। तो आप चाहें तो चाय में, कॉफ़ी में, दूध में चीनी की जगह स्टीविया डाल सकते हैं, दही में चीनी की जगह स्टीविया डाल सकते हैं, नींबू पानी में चीनी की जगह स्टीविया डाल सकते हैं। अब एक सवाल बनता है, क्या शुगर में स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं? डायबिटीज़ में शु इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत जगह उत्तर मिलेंगे कि हाँ, कर सकते हैं। तो मैं भी उत्तर दूँगा, कर तो सकते हैं, लेकिन कर तो सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ में भी स्टीविया का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा। उत्तर मैंने दे दिया, करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज में भी स्टीविया का इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा है। नॉर्मल व्यक्ति बेझिझक रूप से करें। शुगर की संबंधित समस्या अगर किसी व्यक्ति को है तो उनको भी स्टीविया का इस्तेमाल ना करें तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा। नॉर्मल हर व्यक्ति चीनी की जगह पर स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहेगी बात? चल, गुस्सा तो नहीं हो गए डेविड सर, क्यों डायबिटीज में बोल दिया आपने? नाराज तो नहीं हो गए? देखो जरा क्रोधित चेहरे तो नहीं बन गए हैं, जरा देख कर आ रहा हूँ, फिर बढ़ेंगे जिंसी के बारे में बात करेंगे। ये क्रोधित चेहरों, निवेदन करूंगा ना। हाँ, काजल मैम का कंफर्मेशन आ गया है। दीप सर मुस्कुराहट देख ली, विशाल गुरुदेव मुस्कुराहट देख लिया सर, सैल्यूट है आपको। एंड हमारे साथ आपने वेलनेस में जुड़ने का फैसला लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से स्वागत है आपका। और हाँ, मुस्कुराहट ही बता रही है कि नाराज नहीं है, नाराज नहीं है डेविड सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वरना आज घबराहट में मुझे आज नींद नहीं आती, आज कुछ लोगों को निराश कर दिया, नाराज कर दिया। ठीक है, चलो बढ़ेंगे अगले प्रयोग की ओर, जिसका नाम है जिनसिंग टैबलेट। जितने भी फायदे हमने अश्वगंधा के सीखे हैं, जितने भी जो भी सेम फायदे आपको जिनसिंग से भी मिलते हैं। अश्वगंधा के ऊपर दुनिया भर की रिसर्चेस हुई हैं और अश्वगंधा के कई सारे फायदों में एक फायदा जानते हैं क्या बताया गया? कि अश्वगंधा तनाव के लिए गुणकारी है, तनाव के लिए बहुत अच्छा। तो जब अश्वगंधा और जिनसिंग के फायदे सेम हैं, तो माने जिनसिंग भी तनाव के लिए अच्छा है। अश्वगंधा शरीर की कमजोरी को मिटाने के लिए अच्छा माना जाता है, जिनसिंग भी कमजोरी के लिए अच्छा है। अश्वगंधा मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए अच्छा माना जाता है, जिनसिंग भी मांसपेशियों को बनाने के लिए अच्छा माना जाता है। अश्वगंधा शरीर की बल वृद्धि में योगदान देता है, तो जिनसिंग भी शरीर की बल वृद्धि में योगदान देता है। अश्वगंधा सेक्सुअल हेल्थ के लिए अच्छा है, तो जिनसिंग भी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अश्वगंधा ओवरऑल डिप्रेशन वाले व्यक्तियों के लिए, मानसिक तनाव वाले व्यक्तियों के लिए, नींद ना आने वाले व्यक्तियों के लिए अच्छा माना जाता है। सेम फायदे आपको जिनसिंग से भी मिलते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? जब अश्वगंधा और जिनसिंग दोनों के फायदे सेम हैं, दोनों का लेने का तरीका भी सेम है। जिनसिंग भी एक एक टैबलेट दिन में 2 बार आप सेवन कर सकते हो। दोनों में फर्क क्या है? फर्क है उगने की जगह का। अश्वगंधा भारत में उगाया जाता है और जिनसिंग चाइना में ज्यादा उगाया जाता है। लाभ दोनों के सेम है, लेने का तरीका दोनों का सेम है, यहां तक के नाम भी दोनों के बिल्कुल सेम है। दोनों के नाम कैसे सेम हुए? एक का नाम अश्वगंधा है, एक का नाम जिनसिंग है। डेविड सर, ये आपको सेम लग रहे हैं? तो बता दूं, अश्वगंधा का दूसरा नाम है भारतीय जिनसिंग। तो माने दोनों के नाम भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों के फायदे भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब हमारा जो जिनसिंग है, ये बना है पनाक्ष जिनसिंग से। इस पनाक्ष जिनसिंग को जड़ी बूटियों का राजा के नाम से भी बुलाया जाता है। तो पनाक्ष जिनसिंग जड़ी बूटियों का राजा है और ज्यादातर समस्याओं में लाभ देने में योगदान दे सकता है। एक एक टैबलेट दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी ने प्रोटीन डॉग का निर्माण किया।
प्रोटीन डॉग का इस्तेमाल महिलाएं और बच्चे बेझिझक रूप से कर सकते हैं। प्रोटीन डॉग महिलाओं में और बच्चों में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आसानी से पचने योग्य प्रोटीन पाउडर है जिसका नाम है प्रोटीन डॉग। बच्चों में और माताओं में आसानी से पच सकता है प्रोटीन डॉग। और प्रोटीन की जरूरत की हम बात करें कि हमें क्यों चाहिए, तो बता दूं, प्रोटीन की जरूरत मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए सबकी जरूरत है। और अगर मांसपेशियां व्यक्ति की कमजोर रहेंगी तो क्या नुकसान होगा, आपको बताना चाहूंगा। मांसपेशियां अगर हमारी कमजोर रहती हैं, इसका असर रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है, शरीर की हीलिंग पर पड़ता है। मांसपेशियां कमजोर रहती हैं तो जोड़ों की सेहत पर भी इस बात का असर पड़ता है। शरीर में थकान की समस्या, ऊर्जा में कमी की समस्या जन्म ले सकती है अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर हों तो। बालों की सेहत पर भी प्रोटीन की कमी का असर पड़ सकता है। बाल टूटने की समस्या, बाल झड़ने की समस्या का सामना हमको करना पड़ सकता है। अच्छा जीवन बिताने के लिए, भविष्य में स्वस्थ बुढ़ापा बिताने के लिए हम सभी को प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। आज का खाया गया प्रोटीन और मांसपेशियों का ध्यान रखा गया बुढ़ापे में शरीर को स्वस्थ रखने में योगदान दे सकता है। ठीक? नहीं 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 गीता मैम, नहीं गीता मैम, उत्तर नहीं है। ठीक है, नहीं, आपके सवाल का उत्तर नहीं है। तो कितनी मात्रा में प्रोटीन डॉग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं? 1 चम्मच जो इसके अंदर मौजूद है, दिन में 2 बार। आप दिन के समय ले रहे हैं तो पानी के साथ, रात के समय ले रहे हैं तो दूध के साथ भी प्रोटीन डॉग का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे प्रोटीन डॉग में प्रोटीन के अलावा ए टू जेड जो भी विटामिन और मिनरल चाहिए, उनकी मात्रा को भी अलग से जोड़ा गया है ताकि संपूर्ण रूप से आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। बच्चे और माताएं, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें बड़ों की। अगर बड़ों को प्रोटीन की जरूरत है तो उनको क्या करना है, या फिर जो जिम जाते हैं, जो शारीरिक अभ्यास ज्यादा करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जो ज्यादा करते हैं, उनकी प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए आप मसल डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ों के लिए प्रोटीन में मसल डॉग, और बच्चों और माताओं के लिए आप प्रोटीन डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा मैम क्या पूछा था आपने, एक बार दोबारा पूछ लीजिए, हो सकता है मैं पढ़ ना पाया हूं। ठीक, एक बार दोबारा पूछ लीजिए। आज की ट्रेनिंग का सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है केसर इलायची मिल्कमेट। हमारी कंपनी ने दूध नहीं, फंक्शनल दूध बनाया। फंक्शनल दूध माने वो दूध जो स्वास्थ्य संबंधित लाभ देने में भी शरीर की मदद कर सके। कैसे? हमारी कंपनी ने इस मिल्क के अंदर, फंक्शनल दूध के अंदर हल्दी की मात्रा जोड़ी गई है। इसके अंदर हल्दी की मात्रा को एड ऑन किया गया है। हल्दी के साथ साथ इसके अंदर केसर और इलायची जैसे हर्ब्स को जोड़ा गया है। अब इनसे लाभ क्या मिलते हैं? हल्दी के लाभ आप जानते हैं, इम्यूनिटी के लिए अच्छा माना जाता है, शरीर की हीलिंग के लिए हल्दी अच्छा माना जाता है, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी हल्दी बहुत अच्छा माना जाता है। और हल्दी की मात्रा हमारे इस फंक्शनल दूध के अंदर इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ अगर हम केसर के फायदों की बात करें तो केसर शरीर की बल वृद्धि को बढ़ाकर शरीर को कमजोरी को मिटाने में योगदान देता है। साथ ही साथ केसर त्वचा के ग्लो को बढ़ाने में, त्वचा की सेहत को सुधारने में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम करता है। इसलिए हमारे दूध के अंदर केसर की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ अगर आप बात करें इलायची की, इलायची पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और अच्छी खुशबू के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और एक रिफ्रेशिंग एरोमा देने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है इलायची। इलायची की मात्रा, हल्दी की मात्रा और केसर की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है हमारे केसर इलायची मिल्कमेट के अंदर। अच्छा, दूध पीने का सबसे अच्छा जो समय बताया गया है वो समय है रात का समय। तो जब जब केसर इलायची मिल्कमेट का आप इस्तेमाल करें तो रात के समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट रहने वाला है, कैंसर वालों को दे सकते हैं क्या? क्या दे सकते हैं पूजा मैम? मुझे एक बार ये थोड़ा सा पूरा बताना है, कैंसर वालों को क्या दे सकते हैं, क्या देने की सोच रहे हैं आप? तो ये पूरा मुझे लिखिएगा। थोड़ा हम किस व्यक्ति को दे सकते हैं? हाँ, ओके ओके, कैंसर वालों को दे सकते हैं लेकिन ना दें तो ज्यादा अच्छा। देना चाहे दे सकते हैं, ना दे तो ज्यादा अच्छा। जैसे आप देना चाहें तो डायबिटीज में दे सकते हैं लेकिन ना दे तो और भी ज्यादा अच्छा है। वैसे ही स्टीविया का इस्तेमाल भी ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कैंसर की परिस्थिति में भी। ठीक, अब सुना, आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है गिलोय जूस।
हमने गिलोय के ऊपर बहुत गहराई में बात करी है, छोटा-सा रिवीजन आपको करवाने का प्रयास करूँगा। जब हमने गिलोय कैप्सूल के बारे में, गिलोय टैबलेट के बारे में जाना था, तो हमने बहुत गहराई में आपको जानकारी देने का प्रयास किया था कि गिलोय के लाभ क्या-क्या हैं। आप मुझे बताइए, क्या गिलोय इम्यूनिटी के लिए अच्छा माना जाता है क्या? क्या गिलोय का इस्तेमाल हमने इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट्स की लिस्ट में लिखा था क्या? कि गिलोय इम्यूनिटी के प्रोडक्ट की लिस्ट में हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा। हाँ, तो इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है गिलोय, इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फेक्शन किसी को है, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार की समस्या है, तो भी गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बेहतरीन लाजवाब इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है गिलोय। अब किसी व्यक्ति को बुखार है, किसी भी प्रकार का, तो भी गिलोय का इस्तेमाल बेझिझक रूप से किया जा सकता है। तो बुखार की परिस्थिति में भी गिलोय का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति के अंदर इंफेक्शन के कारण प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई है, तो क्या गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। इम्यूनिटी के लिए अमृत बता रहे हैं, चैट बॉक्स में उत्तर है, नाम नहीं देख पाया हूं, पर बात मैंने पढ़ ली, है ना? तो हाँ, तो अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम है, बुखार की समस्या है, इम्यूनिटी की समस्या है, इन्फेक्शन की समस्या है, बेझिझक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं गिलोय का। गिलोय का एक और लाभ हमने जाना था कि जिन 7 धातुओं से शरीर मिलकर बना है, जिन सप्त धातुओं से शरीर मिलकर बना है, उन सप्त धातुओं को परिपूर्ण करने में मदद करने का काम कर सकता है गिलोय। ये फायदा अगर आपको याद रहा हो तो चैट बॉक्स में कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन 7 धातुओं से शरीर मिलकर बना है, उन सातों धातु को परिपूर्ण करने में मदद करके शरीर को स्वस्थ बनाने में योगदान दे सकता है। जो लोग कड़वापन सह सकते हैं गिलोय का, वो गिलोय को जूस के रूप में भी ले सकते हैं। 20 से 25 ml तक की मात्रा में आप इसका सेवन कर सकते हैं। जो लोग कड़वापन ना सह सकें, वो लोग गिलोय को टैबलेट के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी हिस्से पर हम आए हैं। उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ सीखा होगा, जाना होगा, और 4 दिन हमने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। उम्मीद करता हूं 4 दिन में जो आपने समय हमें दिया है, अपना बेशकीमती समय आप लोगों ने हमें दिया है, वो समय का सदुपयोग हो पाया होगा, ऐसी मैं इच्छा